संत कबीर ने मनुष्य जीवन को रतन कहा। संसार में 9 रतन होते, लेकिन 9 रतन को पहचानने वाला ये 10वां रतन मनुष्य का जीवन है। यदि मनुष्य का जीवन न होता, हीरा पन्ना पुखराज नीलम सोना चांदी इनको कौन पहचानता, इनका कौन उपयोग करता, इनकी कौन कीमत लगाता, इनको कौन मूल्यवान बनाता। इसलिए जो रतन को भी पहचान ले और रत्नों की कीमत लगा दे और रतन का सदुपयोग कर ले, वो 10वां रतन ये मनुष्य का जीवन है। इस रतन को भी संभाल लेना। कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन करो। ये मनुष्य जीवन एक रतन है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन, जतन किसे कहते हैं? जतन इसका उदाहरण है, जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं और हैंडल छोड़ देते हैं और साइकिल बराबर चलती रहती है, मुड़ती रहती है, गिरती नहीं है। ये हैंडल कैसे संभला है? ये जतन से संभला हुआ है। जैसे महिलाएं अपने सिर पर कलश रखती हैं, राजस्थान की महिलाएं पानी का घड़ा सिर पर 2-2 घड़े रख लेती हैं। एक घड़ा दाएं हाथ से दाहिने साइड में पकड़ती हैं, चौथा घड़ा बाएं साइड में पकड़ती हैं। झुंड की झुंड स्त्रियां चलती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, बातें करती हैं। सिर के घड़े पकड़े नहीं हैं, लेकिन वो जतन से रुके हुए हैं। बच्चे हैंडल को पकड़े नहीं, पर वो जतन से रुका हुआ है। ऐसे ही आप बिजनेस करते रहो, सर्विस करते रहो, हॉस्पिटल चलाते रहो, लेकिन अपने जिंदगी के घड़े को, जिंदगी के कलश को जतन पूर्वक संभाल कर रखो। कहीं ये गिर न जाए, कहीं ये फूट न जाए, कहीं ये व्यर्थ न चला जाए। जिंदगी अनमोल रतन है। बड़ी मुश्किल से न रतन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से न रतन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से न रतन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है। गुरुदेव का प्रिय भक्त परिवार, पुलिस परिवार आया हो। एक बार पुलिस परिवार के लिए, जिनकी वजह से हम आप निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। वो आ रहे थे, मैं उनको देख के मंद मंद मुस्कराया, वो भी मुस्करा दिया। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। उनको आशीर्वाद है। और बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। सुर
दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट कर आए, 14 वर्ष में राम ने इतनी लंबी यात्रा करने के बाद सार सीखा था, मन में भावना हिलोरे मार रही थी कि अवधवासियों को वो ज्ञान सुना दूं जो ज्ञान मैंने 14 साल में प्राप्त किया। भगवान राम बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े बुद्धिमान थे, साहसी थे, वीर थे, इंटेलिजेंस थे और बड़े संतोषी थे, बड़े सहनशील थे, बहुत विवेकवान थे, विचारवान थे और भगवान राम बहुत गम खा लेते थे, हर समय प्रसन्न रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। ऐसे व्यक्तित्व का नाम भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम है। संघर्ष तो जीवन में था, स्ट्रगल इज ए लाइफ, जीवन एक संघर्ष है, परंतु भगवान श्री राम संघर्ष की सीढ़ियों पर मुस्कुराकर चढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण संघर्ष की सीढ़ियों पर हंसते हंसते चढ़ते हैं। आपके जीवन में उतना संघर्ष भी नहीं है, लेकिन आप तो बराबर भूमि पर भी रोते रोते चलते हैं। कुछ भी समस्या नहीं है, फिर भी टेंशन में रहते हैं। भगवान से सीखो, क्योंकि आप राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो। आपके अंदर हिंदू धर्म में रामायण और गीता का प्रभाव है। आप इनसे सीखो, हंस करके काम करो, मुस्कुरा करके सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो। ये झमेले तो चलते रहेंगे, ये संसार का उपद्रव तो यूं ही रहेगा। कहीं बेटा रूठ जाएगा, पत्नी खुश रहेगी। बेटा जब खुश होगा तो बेटी रूठ जाएगी। बेटी को खुश कर पाओगे तो बहू मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। बहू को समझा पाओगे तो ससुराल से खबर आ जाएगी कि सासू का एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ी 2 हो गई फूट के, चलो वहाँ। वो टेंशन का समाचार आ गया, उससे निपट पाओगे। सूचना मिल जाएगी दिल्ली से कि बेटा फेल हो गया। दुनिया भर का झमेला, ये तो फेल और पास, उतार चढ़ाव, संघर्ष, दुख के समाचार, सुख के समाचार समुद्र की लहरों जैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन उसके बीच में आप तटस्थ हो जाइए, साक्षी बन जाइए और दृष्टा बन जाइए, देखते रहिए। यही तो संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, ये सब संसार का जलवा है। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। कितने लोग खुद ही तमाशा बन गए, खुद तमाशा नहीं बनना है। ये संसार तो एक तमाशा है, थोड़े दिन का रिश्ता है, थोड़े दिन का संबंध है। शरीर शांत होते ही सब रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। हंसते हंसते रिश्तों को निभाओ और कोई भी रिश्ता त्याग और बलिदान का भूखा रहता है। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, त्याग और बलिदान, सहयोग और योगदान जब तक जीवित रहता है, रिश्ता भी जीवित रहता है। जब त्याग मर जाता है,
रिश्तों के लिए तुम कुछ योगदान करने को राजी नहीं होते तो रिश्ता भी मरना शुरू हो जाता है। ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ी कठिनाई से निभते हैं, बड़ी आसानी से टूटकर कांच की चूड़ियों जैसे बिखर जाते हैं। इसलिए प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीति करो वही कहना। बाढ़ी की प्रीति यथाह भई तो दुख और सुख सबई सहना। सहन शक्ति को बढ़ाइए। दुख सुख तुमको पता नहीं पहले से क्या हुआ। माता सीता अयोध्या जब आती है खुशी बहुत है कि हम भगवान की पत्नी बन गई। एक साधारण कोई धनवान की पत्नी बनती वो भी स्त्री बहुत खुश होती है। जब ससुराल पहुंचती है तो उसके अंदर स्पंदन क्रंदन और बहुत बड़ा भाव जगता है। लेकिन जो भगवान की पत्नी बन जाए तो सोचो वाला कोई साधारण बात नहीं। भगवान की पत्नी होना। आप किसकी पत्नी हैं इसका भी आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप किसके शिष्य हैं इसका भी बड़ा महत्व है। और आप किस पार्टी के नेता हैं इसका भी बड़ा महत्व है। और आप किस पिता के पुत्र हैं इसका भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अभी यहाँ पर सूचना आ जाए कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी आ रही है, सब लोग चौंक जाएंगे कि भाई देख लेता हूँ एक बार। मुकेश अंबानी वो धनवान की पत्नी है। अभी सूचना आ जाए जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी उनकी पत्नी आ रही है, लोग कहेंगे ये सोफा खाली कर दो बस। आ भी सकती है क्योंकि हमारे बहुत प्रेमी हैं। यहाँ के जो एसपी हैं वे हमारे आश्रम सपरिवार जाते हैं। बड़ी श्रद्धा है। सर्विस, बिजनेस, उद्योग, खेती बाड़ी ये तो जीवन निर्वाह के संसाधन है। लेकिन मन की शांति के लिए सत्संग की शरण, भक्ति की छाया आवश्यक है। मन की शांति के लिए राजा भर्तृहरि को भी सत्संग की शरण में जाना पड़ा था। मन की शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मंदिर में बैठ करके ध्यान लगाना पड़ता है। मन की शांति के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी सुबह 5 बजे उठ करके जब गोरखपुर में होते हैं हर मंदिर में जा करके घुटने टेक करके नमन वंदन अभिनंदन करके आशीर्वाद लेना पड़ता है। याद रखना मन की शांति का रास्ता केवल अध्यात्म है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए बहुत से लोगों ने अपने घर में भी छोटे छोटे मंदिर बना लिए, क्योंकि गांव में कोई बड़ा मंदिर है, शहर में बड़ा मंदिर है, वहां जाने का टाइम नहीं है, व्यस्तता ज़्यादा है, तो घर ही में एक छोटा मंदिर लोग रखते हैं। ये कलयुग में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, घर घर मंदिर। और तुलसीदास ने लिखा था कलयुग का हाल कि सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला जानते हो? शराब जहां बिकती उसको मधुशाला बोलते हैं। बाप गया मधुशाला, बेटा गया पाठशाला, तो घर बन गया नरकशाला। कृपया मधुशाला में नहीं जाना है, आपका घर ही मंदिर बनाना है। घर में सुंदर कीमती साउंड बॉक्स में प्रवचन सुनिए। मैनपुरी के बहुत बड़े धनवान व्यक्ति, उद्योगपति नारायण दास कह रहे थे कि हमने 2-3 आश्रम बना करके अन्य साधुओं को दे दिया है, तुम बचे हो, तुम्हारा भी मैनपुरी में बनाऊंगा। तो हमने कहा हम तो रहते नहीं, घूमते रहते हैं। बोले घूम घूम के आ जाना।
तो हमने कहा कैसे? बोले जब तक गाड़ी में बैठता हूँ बस केवल और केवल प्रवचन सुनता रहता हूँ तुम्हारा, बड़ा सुधार हो गया है। धन आपकी जिंदगी को बिगाड़ने में मदद करता है, लेकिन धन के साथ में जब धर्म जुड़ जाता है तो आपकी जिंदगी संवर जाती है। याद रखना, धर्म ऐसे है जैसे आंख और धन ऐसे है जैसे पैर। अगर आंख ना हो तो पैर तुमको गड्ढे में गिरा सकते हैं, लेकिन आंख है तो कमजोर पैर भी आपको रास्ते पर चला सकते हैं। अगर धर्म की आंख है तो धन के मजबूत पैर आपको कभी भटका नहीं सकते हैं, इसलिए धर्म की आंख होना चाहिए। बोलिए सुखदाता गुरुदेव की जय। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। हमारे आपके साथ में क्या जाता है? ये शरीर भी तो नहीं जाता। सिकंदर मरने से पहले अपने मंत्रियों को बुलाता है और मंत्रियों से कहता है कि जब मैं मरूं तो मेरी लाश को कफन में लपेट देना, लेकिन मेरे हाथों को कफन से बाहर कर देना और मेरी लाश को पूरे नगर में गली गली में घुमा देना, सबको दिखा देना। इस सिकंदर जैसे सम्राट बादशाह भी खाली हाथ जाते हैं। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। परंतु विवेक कहता है ये हाथ भी तो साथ नहीं जाते। चलो उन्होंने कफन से बाहर हाथ निकाल कर दिखा दिया, मरते समय ज्ञान हो गया। कितने लोगों को तो मरते समय भी ज्ञान नहीं होता। मिलिट्री के कर्नल बीमार हो गए, बोल बंद हो गया। उनके घर में नौकरानी थी, दौड़ कर आती है, पड़ोसियों से कहती है कर्नल साहब बीमार हैं, बोल बंद हो गया। पड़ोसी आते हैं, बोले अस्पताल ले चलो। कर्नल साहब ने हाथ हिलाया, मत ले चलो। पैसा कौन देगा? शादी भी नहीं किया था, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, कर्नल की नौकरी से रिटायर हुए हैं, पैसा बहुत है, बोल बंद हो गया है, कुछ हुआ होगा। पड़ोसी कहते हैं हॉस्पिटल ले चलो। कर्नल इशारा दे रहे, नहीं। ऐसे हाथ करते, अंगुली गिनते, पैसा कौन देगा? पड़ोसी हंसते हैं कि अपने लिए भी पैसा नहीं देना चाहता है। इस व्यक्ति को क्या कहूँ, कंजूस कहूँ या मक्खी चूस कहूँ? ये मक्खी चूस है, अपने लिए भी नहीं देना चाहिए। पड़ोसियों ने कहा पेमेंट की चिंता मत करो, हम दे देंगे। ले गए लोग, कर्तव्य का पालन किया। पड़ोस में रहने का अपना फर्ज होता, कर्तव्य होता। ले गए, इलाज चालू हुआ। 2 घंटे में कर्नल साहब मर गए। कर्नल साहब की जेब में देखा गया कितना, 1 लाख नगद, चाबी, बैंक की पासबुक, बैंक बैलेंस करोड़ों का। ये आदमी ने क्या किया? दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। मरी गए सो मरी गए, बाचे बाचनहार। इसने किसी को सहयोग भी नहीं दिया, स्वयं भी ठीक से खाया भी कुछ नहीं, और मर गया कमा कमा कर। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं, और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन कमाते हो तो अपने परिवार को अच्छी तरह रखिए भी, अच्छा मकान भी बनाइए। कोई ईर्ष्या करे उसकी परवाह मत कीजिए। PWD के इंजीनियर श्री योगेंद्र यादव जी मेरे आश्रम आए, बोले गुरुदेव भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिए, इतना सुंदर दिमाग दिया, बुद्धि दिया, तो मैं तो मेहनत करके
अच्छा मकान बनाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है बनाइए। और बोले मैं तो भक्ति भी करूंगा। तो हमने कहा करो भक्ति। बोले गुरुदेव जीवन में मनुष्य शरीर से सुंदर कोई शरीर नहीं, इतना प्रबल बुद्धि है और फिर भी हम धक्का खाते रहे, जिंदगी बेकार है। आलस्य में भी जिंदगी को बेकार मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, येन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रत्य सुखम वसेत्, दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। दिन भर में वह काम पूरा कर लो, नीति शास्त्र कहता है, जिससे कि रात को सुख से सो सको। और 8 महीने वो काम पूरा कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने निश्चिंत रह सको। और बचपन जवानी में वह सब कार्य कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापे में हंस करके जी सको। और जिंदगी भर में वह सब काम कंप्लीट कर डालो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। जय। पुलिस परिवार को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये परिवार कल डबल परिवार आ जाए। इंस्पेक्टर साहब कल इनको डबल लाइए। कैमरा कृपया उधर घुमाइए, पुलिस परिवार का फोटो लीजिए। हाँ, ये संतरी हैं, हम संत हैं। ये आपकी बाहर सुरक्षा करते हैं, हम आपके सद्गुणों की सुरक्षा करते हैं। इनका और मेरा काम दोनों का सुरक्षा ही है। महान भक्त श्री चंद्रशेखर सिंह कोतवाल साहब सदर के, देखिए आप उधर मुड़ के थोड़ा देख लो, मुस्करा दो, ताली बजा दो। श्री पशुपतिनाथ तिवारी जी सब इंस्पेक्टर, हाथ जोड़ दिया करो जिसका नंबर है। श्री सुनील कुमार जी सब इंस्पेक्टर, ठीक। श्री दिनेश कुमार जी सब इंस्पेक्टर, ठीक। श्री अमरीश कुमार जी सब इंस्पेक्टर, ठीक। श्री शरद यादव कांस्टेबल, ठीक। श्री सचिन कुमार कांस्टेबल, सचिन कहाँ, अच्छा ठीक। श्री सत्येंद्र कुमार जी कांस्टेबल, श्री अकेश कुमार जी कांस्टेबल, श्रीमती, बस जो बहनें हैं उनके लिए। अभी नाम नहीं तुम्हारा है, आ जाएगा कभी, बढ़ते रहो। पहले कबीर धाम मुस्तफाबाद में हमारी मेन आश्रम में तपोभूमि में 18, 19, 20 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम है। 20 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो रहा है। तो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वे आएंगे, लेकिन आपका भी न्योता है पुलिस परिवार का, ठीक है। आप पधारना और कल यहाँ और आना, लास्ट है कल, आशीर्वाद है। चुपके चुपके चले जाना, मुस्कराते मुस्कराते चले जाना। साहिब बंदगी मुस्करा कर चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद। मुस्कुरा कर चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद। कुछ हमसे फरमाने के बाद, कुछ हमसे फरमाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। मुस्कुरा कर चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद। बिजलियाँ चमका रहे हो, फूल बरसाने के बाद। बिजलियाँ चमका रहे हो, कुछ फूल बरसाने बरसाने के बाद। कुछ
कुछ हमसे फरमाने के बाद, कुछ हमसे फरमाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद, आरज़ू मंदार सेहत याद रखे। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब शाम को क्या खाना चाहिए? मिनट हर उसने ऐसे सिर झुकाकर मेरी ओर देखा शाम और कहा, शाम को तो खाओ ही मत। के बाद तो हमने कहा, डॉक्टर साहब भूख लगेगी तो पहले आधा टमाटर लेकर गरमा के खा लो और कुछ खाओ ही मत। तो हमने कहा, डॉक्टर साहब टमाटर से चल जाएगा? बोले 2 दिन नहीं चलेगा, फिर जिंदगी भर चलेगा, खा के देख लेगा। थोड़ा सा, वो भी सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले खा लेगा और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, लोग भूख नहीं लगती है, लेकिन इसलिए खाते हैं कि रात में भूख लगेगी तो क्या होगा, इस डर से खा लेते हैं। बोले लोग बड़े एडवांस हैं, बिफोर मैनेजमेंट। भूख नहीं है, लेकिन इसलिए खा लेते हैं कि रात में 2 बजे भूख लगेगी तो क्या होगा, इसलिए रात में 7 बजे ही खा लिया है। जो दिन में खाया था वो पचा नहीं और फिर खा लिया है। पेट ये बोरी नहीं है जिसमें और भर लो, कल के लिए आलू भर के रख दो, कल सब्जी बनेगी। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद, सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद। सोना गलत है आपका, अलग अलग सूरज निकल आने के बाद। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। बिजलियाँ चमका रही हो, फूल बरसाने के बाद। बिजलियाँ चमका रही हो, कुछ बरसाने के बाद। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भक्तों का निवेदन है, पितर पक्ष चल रहा है, कृपा करके पितरों का उद्धार कैसे हो बताने की कृपा करें। श्रोताओं की मांग है, हमारे धर्माधिकारी संत ने पर्चा भेजा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी पितर नहीं बने हैं उनको उद्धार करने की इच्छा है कि नहीं? तो वे भी इस इंतज़ार में है कि हम भी पितर बनेंगे तभी उद्धार करेंगे। अभी हम नहीं उद्धार चाहते हैं, अभी इसी संसार में भटकते रहेंगे। पितर लोग उद्धार, पितरों का उद्धार कैसे होगा? बहुत बड़ी कथा सुनाई जाएगी आपको, पितरों का उद्धार। कल तैयार होकर आइए,
आज तो कथा का मोड़ दूसरा चल रहा है। कल पितरों का उद्धार बताया जाएगा, कैसे होगा। कल विश्राम सागर से राजा कंस की कथा सुनाई जाएगी। किसकी कथा? राजा कंस की। कल विश्राम सागर ग्रंथ से शुरू हो जाएगा। सुमेरे राम सिय संत गुरु, गणप गिरा सुखदान। वर्णो भारत की कथा, पुनीतिहास बखान। कैसे पितर होय उद्धारा, सो पाई गुरु कहु हमारा। ये कल कथा शुरू करूंगा, ठीक है। जिसको जिसको पितरों का उद्धार करना है आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पितर नरक में डुबकी लगाते रहेंगे। बस तुम यहाँ नरक भोगते रहो, वहाँ नरक भोगते रहो। तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे कि बेटा कब ऐसा कार्य करे जो हम भी नरक से छूट जाए। कल सुनाऊंगा। रतन का जतन करूं, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर माड़ी है, इसके श्रृंगार में, इसके फैशन में जीवन मत गंवाइए। ये शरीर के अंदर छिपा हुआ जो परम तत्व, अविनाशी तत्व, आत्मा रूपी परमात्मा है, उसके उद्धार का उपाय ढूंढिए। आत्मज्ञान बिना नर भटकै। हेमू तिवारी कह रहे थे पानी में मेन पियासी गाऊंगा, तो हमने कहा गुरु महिमा का भजन गा दीजिए। आत्मज्ञान बिना नर भटकै, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी, सुनी सुनिया वर्त हासी। पानी में मीन पियासी, सुनी सुनिया वर्त हासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो तेरे घट माही विराजै, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, सुनी सुनियावत हासी। हो मोहि सुनी सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, सुनी सुनियावत हासी। मछली पानी में है लेकिन प्यासी तड़प रही है। ओहो। करु बहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियासी। सुख स्वरूप आत्मा है लेकिन दुख में तड़प रहा। शांत स्वरूप ये जीवात्मा है, फिर भी अशांति में जल रहा है। क्या कारण है? कैसे शांति मिलेगी? संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि विच्छति। संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, चिंता करने से शरीर बलहीन हो जाता है, अधिक चिंता करने से शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं और
हर समय चिंता में रहने से बुद्धि का ज्ञान भी खत्म हो जाता है, सब भूलने लग जाता है, क्योंकि दिमाग पर ज़्यादा लोड हो गया। हर समय तुम चिंता करते हो, फिर सामान भूलने लग जाएगा, चश्मा भूलने लग जाएगा, जूते चप्पल भूल जाओ, तुम्हें याद नहीं रहेगा। जूते सत्संग में छोड़ कर जाओगे, घर में ढूंढोगे, पैर धोना भी भूल जाओगे, गंदगी लगे हुए पैर बिस्तर में लेट जाओगे, हाथ धोना भूल जाओगे, गंदे हाथों से भोजन खा लोगे, बटन लगाना भूल जाओगे, उल्टा लगा दोगे, कुर्ता भी उल्टा पहनोगे, सब जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ये चिंता सुख को जलाकर राख कर देती है, इसलिए याद रखना। सेठ मार्डन ने कहा है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। कहना आसान है, छोड़ना बहुत कठिन है। कैसे छूटेगी चिंता? जब तक आत्मबोध नहीं होगा चिंता छूट नहीं सकती, इसलिए याद रखना। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नं तज मोह निद्रा मंदालसा वाचिमुनाति पुत्रम। मंदालसा ने अपने पुत्र के हाथ में जंत्र बांध दिया था कि बेटा तुम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, बुद्ध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, संसार स्वप्न हो, इसकी चिंता में कहाँ तुम दुखी हो रहे हो। वो जंत्र को खोल करके जब मंदालसा के पुत्र अलर्क ने पढ़ा, उसका मन निश्चिंत हो गया। दूसरा दोहा लिखा था, खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। जो भी संसार से तरा है, जिसका कल्याण हुआ है,